हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। देखिए, आज की जो वीडियो है, एक भक्त का सवाल था कि क्या हम अपने लड्डू गोपाल को बाकी भगवान के साथ मंदिर में विराजमान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इस सवाल का जवाब दूंगी और सही क्या करना सही होगा, मंदिर में रखना या नहीं रखना। तो इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। बेल आइकॉन को भी साथ में प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी तरह की आवश्यक और जानकारी, हेल्पफुल जानकारी आप लोगों को मिलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। देखिए, सबसे पहले जो भक्त का सवाल है कि क्या हम अपने लड्डू गोपाल को अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में बाकी भगवान के साथ रख सकते हैं, नहीं रख सकते। देखिए, पहली चीज़ तो आपने ये परिस्थिति नहीं बताई कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ है कि आप ये सवाल पूछ रही हैं। इसकी दो परिस्थितियाँ होती हैं। एक बार तो क्या होता है, पहली परिस्थिति में ऐसा होता है कि हम तो बाकी लोगों को देखते हैं तो हमारे मन में उल्लास होता है। चाहे हम वृंदावन गए तो हमारे मन में आता है कि हम भी लड्डू गोपाल रखते हैं, ले लेते हैं। उस टाइम तो हम लेकर आ जाते हैं। कुछ दिन सेवा भी बहुत मन से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, मन लगा कर करते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि हमें अपने सेवा करने का मन नहीं करता है। चाहे मन में नेगेटिविटी आने से, इसके भी कई रीज़न, कई कारण हो सकते हैं। शुरू में तो खूब अच्छे से सेवा करते हैं, लेकिन बाद में मन नहीं करता है, तो फिर हमें लगता है कि अब लड्डू गोपाल का क्या करें। दूसरी परिस्थिति है कि कई बार हम 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से सेवा कर रहे हैं। अब हमारी एक उम्र हो गई है, हमसे अब नहीं हो पाता है। जैसे हम सेवा करती थी, इस प्रकार अब सेवा नहीं हो पा रही है। इसी के साथ होता है कि हम बीमार पड़ गए। मान लीजिए लंबी बीमारी हो जाती है कई बार, कि हम एक महीना, 2 महीना, 3 महीना काफ़ी टाइम बीमार रहते हैं और हम सेवा नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अगर पहली परिस्थिति अगर आपके साथ है कि आप लड्डू गोपाल तो ले आए हैं लेकिन अब सेवा नहीं हो पा रही है, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जब भी अगर आप अपने लड्डू गोपाल को, बाल गोपाल को ला रहे हैं, तो अपने मन में एक चीज़ बिठाकर ही लाइए। अगर अपने मन को दृढ़ संकल्प करके ही ले आइए कि आपको आजीवन इनकी सेवा करनी है। क्योंकि ये कोई मूर्ति नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप हैं। आपके बालक हैं, आप एक रिश्ता बनाकर लाते हैं। तो रिश्ते ऐसे नहीं होते हैं कि आप एक माँ हैं, आप बालक बनाकर लाई हैं। अब कुछ दिन तो आपने खूब लाड प्यार जताया और बाद में आपका लाड प्यार ख़त्म हो जाता है। ऐसा बिल्कुल ये करना बिल्कुल मैं गलत मानूंगी। तो इस बात को पूरा अपने दृढ़ संकल्प करके ही ले आइए कि मुझे पूरा आजीवन इनकी सेवा करनी है, चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, दुख हो सुख हो, मुझे सेवा करनी ही करनी है। लेकिन अब क्या करें, अब आपसे ये गलती हो चुकी है, तो आपको क्या करना है। मैं तो देखिए, मैं अपना मानना बताऊंगी कि मैं यही कहना चाहूँगी आपको कि आपकी ठीक है, सेवा नहीं हो पा रही है, नहीं कर पा रही हैं, पहले जैसे करती थी वैसी सेवा अब आप नहीं कर पा रही हैं, तो कोई बात नहीं। आप क्या कीजिए, जैसे उनके सामने बैठिए ज़रूर। आप अपने लड्डू गोपाल को बाकी भगवान के साथ मंदिर में रख दीजिए। स्नान नहीं करा रही हैं, कपड़े वस्त्र नहीं बदल रही हैं, श्रृंगार नहीं कर रही हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप अपने घर से उनको दूर मत कीजिए और ऐसा मन में भी मत लाइए। चाहे तो अगर आपके कोई बहन है, कोई आपके घर परिवार में ही है, चाहे ससुराल पक्ष चाहे मायके पक्ष में, अगर आपको कोई ऐसा मिल जाता है, मैं दूर किसी रिश्ते में नहीं कहूँगी, अपने ही रिश्ते में अगर आपको कोई ऐसा मिल जाता है कि उसकी बहुत भावना भक्ति है लड्डू गोपाल के प्रति, तो आप उनको दे सकती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने मंदिर में विराजमान कर सकती हैं।
आप सुबह शाम उन मंदिर में तो जोत बत्ती करेंगी ही करेंगी। किसी भी स्थिति में परिस्थिति में हम करते हैं, नहीं तो अपने बच्चों से करवाते हैं, नहीं तो हमारे हस्बैंड करते हैं। कोई ना कोई ऐसा सदस्य ज़रूर होता है कि जोत बत्ती ज़रूर करता है। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को अपने मंदिर में विराजमान कर कर रखिए। सुबह शाम उनको भोग लगाइए और जब भी आपको 5 मिनट का भी अगर टाइम मिले तो उनके साथ बैठिए ज़रूर। ऐसा होगा चमत्कार कि जो आपका मन नहीं करता था सेवा करने का, धीरे धीरे आप बैठना शुरू करेंगी। 5 मिनट, केवल 5 मिनट मैं कह रही हूँ, बैठना शुरू करेंगी। धीरे धीरे आपको वो अपने अंदर खुद ही ले आएंगे। अगर मान लीजिए दूसरी परिस्थिति है कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, चाहे बीमार हो गई हैं, बहुत बिस्तर से नहीं उठ पा रही हैं, बिल्कुल भी सेवा नहीं कर पा रही हैं, तो इस परिस्थिति में आप अपने मंदिर में विराजमान कर लीजिए। क्योंकि भगवान है, ये सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं। आपको इनको बताने की, मुंह से तो हम इंसानों को कहते हैं, भगवान से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ना ही अपना सुख और ना ही दुख, वो सुख भी देख रहे हैं और दुख भी देख रहे हैं। आपने सुख में उनकी सेवा की है तो दुख में वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकते। तो इस बात को अपने मन में बिठा कर रखिए कि आप अचलस्त हो गई हैं, आप अब सेवा नहीं कर पा रही हैं, आप बीमार हो गई हैं, बेड पे हैं, चाहे आपकी उम्र हो गई है, आप नहीं कर पा रही हैं। अपने मन से ही अपने प्रभु को रखिए, समर्पित रहिए। बाकी ये तो शारीरिक कर्म होते हैं, हम उनको स्नान करा रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, हमारी ये भक्ति होती है, भाव होता है एक। बाकी अगर आप नहीं कर पा रही हैं, बिस्तर पे हैं, तो आप मानसिक रूप से उनको स्मरण करते रहिए, अपने घर में विराजमान कर कर रखिए। सुबह शाम किसी से भी जोत बत्ती, जो भी मंदिर में करेगा उनकी जोत बत्ती भी हो जाएगी, उनकी सेवा भी हो जाएगी और भोग भी लगी जाएगा। तो और बाकी हम और आप करने वाले कोई नहीं होते हैं और ना ही हम इनको लाने वाले होते हैं। ये जिसके घर में, आज भी बहुत से ऐसे घर हैं जिनके घर लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, तो इस बात की आप टेंशन छोड़ दीजिए, फिक्र करना छोड़ दीजिए। फिक्र करने के लिए बैठे हैं, आपके घर में मालिक वही है, वही चाहते हैं तो आपके घर आते हैं, वही नहीं चाहते हैं तो आज भी बहुतों के घर लड्डू गोपाल जी नहीं हैं। तो ये अपने मन में बिल्कुल चिंता मत कीजिए और ये भी मत अपने मन में अंधविश्वास लाइए कि पहले तो मैं सेवा करती थी तो हमारी बहुत तरक्की हो रही थी, हमारे घर आगे बढ़ रहा था, अब मैं मंदिर में विराजमान कर दी हूँ, चाहे किसी को दे दी हूँ, तो अब हमारे साथ अशुभ घटना घटेगी, हमारे साथ बुरा होगा, हमारा बुरा वक्त समय शुरू हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं होता है, हमें केवल हमारे कर्मों का ही फल मिलता है। भगवान कभी किसी को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। आप चाहे उनकी सेवा कीजिए मत कीजिए, आपको आपके कर्म का ही फल मिलता है। हाँ, हम पूजा पाठ करते हैं तो हम अपने प्रारब्ध को मिटाने के लिए हम पूजा पाठ करते हैं, चाहे भक्ति भाव करते हैं। भगवान को पाने के लिए हम भक्ति करते हैं और हमारे जो प्रारब्ध हैं, जो हमारे बुरे कर्म करके आए हैं, उसको मिटाने के लिए। बाकी भगवान कभी, आप सुबह शाम जोत बत्ती करेंगी, पूरे दिन मन में जाप करेंगी, तो इससे कुछ नहीं होता है। इससे आप अपने मन में मत लाइए कि मैं बहुत पूजा पाठ करूँगी तो मेरा घर आगे बढ़ेगा, नहीं करूँगी तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे परिवार के साथ ये हो जाएगा। ये सब अंधविश्वास है। अपने मन को दृढ़ संकल्प कीजिए और प्रभु के मन भक्ति में लगाइए अपना मन। बाकी किसी भी चीज़ का अपने मन में भावना मत लाइए। केवल एक बात अपने मन में रखिए कि लड्डू गोपाल मेरे हैं। और जैसे एक माँ होती है, वो बीमार भी रहेगी तब भी अपने बच्चे के लिए उठती है, और वो भगवान है। अगर आप नहीं ऐसी स्थिति में है कि नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में विराजमान करके अपने लड्डू गोपाल जी को उनकी कम से कम सुबह शाम की जोत बत्ती हो जाएगी। भोग भी सुबह शाम लगाते ही हैं, हर घर में लगता है सुबह शाम, तो 2 टाइम का उनका भोग भी हो जाएगा। अगर भगवान ने चाहा, लड्डू गोपाल जी की ऐसी कृपा होगी, अगर उन्होंने करवाना चाहा तो आपकी आने वाली पीढ़ी को किसी भी एक सदस्य में ऐसा अपनी भक्ति घोल देंगे, ऐसी भावना ला देंगे कि आपसे भी ज़्यादा, आपसे भी अच्छा, चाहे आपके जितना ही करने वाला कोई हो जाएगा। तो अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने बच्चे को, अपने
पुत्र को, पुत्री को, कभी भी बालक बालिका को हम अलग नहीं करते हैं। तो ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल जी को खुद से अलग मत कीजिए, ना ही किसी को दीजिए। मैं तो आपको यही समझाऊंगी कि आप अपने घर में ही रखिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, अपने घर में रखिए। वो जिससे करवाना होगा और जिससे करवाना चाहेंगे, हम आप करने वाले कोई नहीं है। किसी के अंदर भी वो भावना डाल देंगे जो आपके जितना ही और आपसे अच्छा भी कर सकता है, वैसी भक्ति जगा देंगे। तो आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। और वीडियो यहीं तक थी। मिलती हूँ अगली जानकारी के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। राधे राधे।